कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने इसका जो थ्योरी पार्ट था उस थ्योरी पार्ट को समझ लिया था। आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम इस पर बेस्ड जो एरर डिटेक्शन है उन एरर डिटेक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसको एक चीज और मैंने क्या किया कि ये थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने इसका एक कलरफुल चार्ट निकाला है। मुझे लग रहा होगा जहां तक है ये ठीक दिख रहा है। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। फिर उसके बाद इस पर बेस्ड जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। पहले इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनदर अनदर क्या, अनदर और द अदर ये दोनों क्या करते हैं, डिटरमाइनर और प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। डिटरमाइनर क्या होते हैं, वो शब्द जो नाउन के पहले आते हैं, यानी कि जो नाउन के पहले आते हैं और आइडेंटिटी को बताते हैं, उन्हें हम डिटरमाइनर कहते हैं। और एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये भी नाउन के पहले आते हैं लेकिन ये क्या बताते हैं, क्वालिटी को बताते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह पर आए और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करें। अब आप ये देखिए, अनदर में एन लगा है। एन हम किसका क्या होता है, एन का मतलब होता है एक, या एन जो होता है वो वन की बिग फॉर्म होती है यानी कि एक। तो हम किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। वैसे हम ए और एन जो होता है इसका यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही करते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास दादर। दादर क्या होता है कि इसका यूज किसके लिए करते हैं, सिंगुलर प्लूरल और अनकाउंटेबल तीनों के लिए करते हैं। फिर हमारा अदर्स और दादर्स ये क्या होते हैं, हमारे प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन के जैसे काम करते हैं और ये प्लूरल के सेंस में आते हैं। ठीक है। इसका मीनिंग क्या निकालता है, अदर पीपल और अदर थिंग्स। और ये जो द अदर है यहाँ पर देखिए, जो ये जो द अदर है इसका मीनिंग क्या निकलता है, द लास्ट रिमेनिंग वन फ्रॉम स्पेसिफिक ग्रुप, यानी कि एक जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रुप होता है उसमें से जो लास्ट में एक बचा है। और जो द अदर्स है इसका क्या होता है, द लास्ट रिमेनिंग वंस फ्रॉम अ स्पेसिफिक ग्रुप, यानी कि जो स्पेसिफिक ग्रुप है उसमें से लास्ट बचे हुए। ये सिंगुलर के लिए आता है, ये द अदर है ये सिंगुलर कहलाता है, और द अदर्स जो है ये प्लूरल के लिए आता है। अदर्स क्या होता है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है और ये प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए आता है। इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट और एडिशनल। ईच अदर क्या होता है, ये दो के लिए आता है, और वन अनदर क्या होता है, ये तीन के लिए और तीन से ज्यादा के लिए आता है। तो ठीक है, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं। ठीक है, ठीक दिख रहा है। आई हैव टू ब्रदर्स, one lives in Delhi and another lives in Mumbai with his family। इसको पहले आप पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए और फिर उसके बाद मैं फिर एक्सप्लेनेशन को देखिए। जैसे कि पॉज कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। इसमें क्या लिखा है, आई हैव टू ब्रदर्स, यानी कि दो भाई हैं, तो दोनों क्या हुए, डेफिनेट हुई। एक निश्चित संख्या का हमें पता है कि कितने ब्रदर हैं, दो ब्रदर हैं, टू ब्रदर। एक का उसने कह दिया भाई एक तो दिल्ली में रहता है और जो दूसरा है वो कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है। तो लास्ट जब एक दिल्ली में रहता है, एक तो कंप्लीट हो गया, लास्ट में क्या बचा, एक और, यानी कि द लास्ट रिमेनिंग वन, द लास्ट रिमेनिंग वन। तो यहाँ पर क्या आएगा, अनदर की जगह पर द, यहाँ पे द अदर आ जाएगा। अनदर का मतलब क्या होता है, अनदर, अनदर का मतलब क्या होता है, अनदर जो होता है, अनदर का मतलब क्या होता है, ये आता है किसके लिए, सिंगुलर ये डिटरमाइनर प्रोनाउन की तरह काम करता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए काम करता है, और ये इसका मीनिंग निकलता है वन मोर। ठीक है। और वहीं हम कहें तो द अदर जो होता है, इस द अदर का क्या करता है, ये किसके लिए, सिंगुलर प्लूरल और अनकाउंटेबल तीनों के लिए आता है। और इसका मीनिंग क्या निकलता है, सेकंड वन द सेकंड वन, या फिर द लास्ट रिमेनिंग वन फ्रॉम अ स्पेसिफिक ग्रुप, यानी कि जो एक स्पेसिफिक ग्रुप है उसमें जो लास्ट बच गया। तो दो लोग थे, दो में से लास्ट में कौन बच गया, एक और बच गया, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, द अदर लगाएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, द अदर इसका करेक्ट आंसर होगा। अनदर की जगह पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखता जाता हूँ करेक्ट आंसर के लिए, यहाँ पे द अदर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सेकंड, सी बॉट 2 ड्रेसेस, उसने क्या किया, 2 ड्रेसेस को, इसको वॉच कीजिए और अटेम्प्ट ट्राई करके देखिए। सी बॉट 2 ड्रेसेस, यहाँ पर भी 2 है। वन इज ब्लू, एक जो है वो ब्लू है, और अदर इज रेड, और दूसरी रेड है। 2 है, उनमें से एक का हमने कह दिया कि ब्लू है, तो लास्ट में क्या बची, द लास्ट रिमेनिंग वन, लास्ट में एक ही बची ना, और स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द अदर आएगा। और ये जो अदर है ये क्या करता है, ये, और ये अदर जो है ये यहाँ पर क्यों गलत है, ये जो अदर है ये यहाँ पर गलत क्यों है, ये अदर है, अदर क्या करता है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है और डिटरमाइनर की तरह काम करता है, और इसका ये किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है और अनकाउंटेबल के लिए आता है, काउंटेबल के लिए आता है। तो यहाँ पर आप देखिए एडजेक्टिव के लिए आए, यदि एडजेक्टिव जैसे काम करेगा तो सबसे पहले तो इसके बाद नाउन आना चाहिए था, क्या नाउन है, नहीं है, तो क्या होगा, वैसे भी ये गलत है। और हमारा फिर इसके बाद क्या बचा, 2 की बात है, इस वजह से दादर, दादर का भी हमने समझ लिया क्या क्या होता है दादर का, कि जो लास्ट में रिमेनिंग वन बचा है, एक बचा है उसके लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, द अदर, यहाँ पर भी द अदर ही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सी सम स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट while other like football after school every day। प्रतिदिन स्कूल के बाद कुछ छात्र जो है क्रिकेट को पसंद करते हैं, और बाकी जो होते हैं अदर जो होते हैं वो फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो अदर है, ये अदर किसके लिए आता है, ये अदर जो है एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जिसके बाद पहली बात तो यहाँ पर नाउन होना चाहिए था, क्या नाउन है, नहीं है, यदि नाउन नहीं है तो मतलब ये तो गलत है, तो इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखिए कि ये जो सम है, एक एक चीज समझने वाली है कि कुछ छात्र हैं उनके लिए क्रिकेट पसंद है, ठीक है, और जो बाकी हैं उनको फुटबॉल पसंद है, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी तो होंगे, हमारे लिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक नंबर तो दिया नहीं है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे इस चार्ट को, तो यहाँ पर देखिए कि अच्छा सिंगल एक तो बचेगा नहीं, तो अदर अनदर इनकी पॉसिबिलिटीज तो खत्म हो गई, क्योंकि ये बोलता है कि लास्ट में एक बचना चाहिए, तो हमारे पास 2 ही रहते हैं, या तो ये एक अदर्स और एक द अदर, अदर्स और द अदर, जो कि दोनों के दोनों प्लूरल के लिए आते हैं। ये क्या कहता है द अदर्स, कि भाई मैं तब आऊंगा जब लास्ट में कोई स्पेसिफिक ग्रुप का एक स्पेसिफिक बचता है, द रेस्ट के सेंस में स्पेसिफिक बचता है। और जो अदर्स है ये कब आता है, जब अदर पीपल और अदर थिंग्स के सेंस में आता है। तो अदर द अदर कब लगाते हैं, जब स्पेसिफिक हो, लास्ट में स्पेसिफिक प्लूरल बचेंगे तो हम द अदर्स लगाएंगे, और बाकी के लिए हम ये अदर्स लगाते हैं यदि प्लूरल लगा आता है तो। तो यहाँ पर ये जो थर्ड है, ये क्या बोल रहा है कि सम स्टूडेंट्स क्रिकेट पसंद करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और सोचने वाली है कि कुछ क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ जो है फुटबॉल पसंद करते हैं, कुछ जो है क्रिकेट फुटबॉल के अलावा और भी गेम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उनको भी पसंद करते हैं, करते होंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि सम है, सेवरल है, मैनी है, मोस्ट है, अ फ्यू है, अ नंबर है, और अ नंबर ऑफ है। इनके साथ हम क्या करते हैं कि इन ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं हमारे सम है, सेवरल है,
सम है, सेवरल है, ये क्या होते हैं, इनके साथ दो कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक हमारा बनता है अदर्स वाला, ये क्या बोलता है कि जब हमारे पास दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो, दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो, तब हम ये लगाते हैं, यानी कि सम, सेवरल, फिर उसके बाद अदर्स आ जाता है। लेकिन यदि हमारे पास केवल दो पॉसिबिलिटीज हो, ओनली टू, केवल दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो हम क्या लगाते हैं, द अदर्स लगाते हैं। ये होता है इसका कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। सम स्टूडेंट्स क्रिकेट पसंद, कुछ क्रिकेट पसंद करते हैं, कुछ फुटबॉल पसंद करते हैं, कुछ और भी होंगे स्टूडेंट्स वो अदर गेम्स भी पसंद करते होंगे। या एक्चुअल में पॉसिबिलिटीज जो है दो से ज्यादा की हैं, दो से ज्यादा की हैं, तो यहाँ पर अदर की जगह पर हम क्या लगाएंगे, अदर्स लगाएंगे, क्योंकि अदर तो वैसे भी नहीं आ सकता। अदर बोल रहा है मैं तो अपने बाद नाम लूंगा, तो अदर तो वैसे भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, अदर्स आएगा। इसको एक दो क्वेश्चन और आएंगे इस पर बेस्ड, दो बार तीन बार इसको सुनेंगे ना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी नीड्स सी नीड्स अदर pen because this one is not working properly। उसे दूसरे पेन की जरूरत है क्योंकि ये वाला पेन काम नहीं कर रहा। अदर जो है, ये अदर क्या बोलता है, अदर क्या बोलता है कि मैं आता हूं किसके लिए, प्लूरल के लिए और अनकाउंटेबल के लिए। अदर बोलता है मैं प्लूरल अनकाउंटेबल के आता हूँ, और हमारे पास सिंगुलर के आने के लिए, सिंगुलर के साथ कौन कौन आता है, हमारे पास अनदर सिंगुलर के लिए आता है, द अदर भी सिंगुलर के साथ आता है, लेकिन द अदर तब बोलता है जब हमारे पास एक फिक्स हो, यानी कि जब दो की बात होती है तब हम द अदर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या बोलता है, ये कौन सा होता है, अनदर। अनदर क्या कहता है कि मैं आता हूँ सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए, और इसका मीनिंग क्या निकलता है, वन मोर, एक और। तो सी नीड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनदर। सी नीड्स अनदर पेन बिकॉज दिस वन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 4 चेयर्स, यहाँ पे 4 कुर्सियां हैं, 2 टूटी हैं, और बाकी की कितनी बची, 2। बाकी की कितनी बची, 2। हमारे पास इस कॉम्बिनेशन का कितना होता है, जब हमारे पास एक फिक्स नंबर बचता है तो दो केस बनते हैं, एक फिक्स नंबर सिंगुलर बचेगा, एक फिक्स नंबर प्लूरल बचेगा। जब फिक्स नंबर सिंगुलर बचता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, दादर का यूज करते हैं, और जब फिक्स नंबर प्लूरल बचता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, द अदर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, द अदर्स। और अदर, अदर यहाँ पर गलत क्यों है, क्योंकि अदर हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये कहता है मैं अपने बाद नाउन लूंगा, क्या यहाँ पर नाउन है, नहीं है, सिर्फ सीधा वर्ब है। और ये द अदर्स क्या कहता है कि मैं प्रोनाउन की तरह काम करता हूँ, यानी कि मैं खुद सब्जेक्ट बन जाता हूँ। तो ये क्या है इसमें, यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ द बॉयज praised each other after the match happily। लड़कों में से प्रत्येक ने क्या किया, एक दूसरे को प्रशंसा की मैच के बाद खुशी से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये ईच है, ईच ऑफ द बॉयज। बॉयज में आप देखिए बहुत सारे लड़के होंगे, उनमें से प्रत्येक ने। ठीक है, यहाँ पर यदि, और ये जो ईच अदर है ये क्या कहता है, मैं दो के लिए आऊंगा, तो जब दो से ज्यादा की बात हुई तो क्या आता है हमारा, वन अनदर, वन अनदर आता है। ईच ऑफ द बॉयज यानी बहुत सारे लड़कों में से प्रत्येक। ठीक है, तो यदि यहाँ पर दो की बात होती तो बोथ ऑफ द बॉयज लिखता, वो बोथ, बोथ शब्द ईच की जगह पे बोथ का यूज करता। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा हमारा, वन वन अनदर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। थोड़ा लगेगा थोड़ा अजीब सा, लेकिन जो रूल्स हैं, जो हमारी टेबल है,
एक बार उस टेबल को यदि ठीक तरह से याद कर लिया जाए और उस पर इसके बेस पर लॉजिक लगाया जाए तो सारे क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। हिंदी के मीनिंग के समझ करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस गलत होंगे। इसे इंग्लिश के हिसाब से ही करना है। और जो एक्चुअल हमारी ये टेबल है, इस टेबल के याद करने वाली ये 2 कॉलम मैन है, तीसरा कॉलम ना भी हो याद तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और फिर उसके बाद यूज कैसा है। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया है तो हम अनदर लगा देंगे, और यदि सिंगुलर प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन तीनों के लिए हम द अदर आता है। बस इनको, ये दोनों कॉलम मैन है, इन दोनों के याद कर लेंगे बहुत है। तो यहाँ पर बनाना अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद 6 हो गया था। 7 क्वेश्चन, आई डोंट लाइक दिस बैग, मुझे ये बैग पसंद नहीं है। शो मी अदर। अदर तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, प्रोनाउन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन तो दिया नहीं है, तो डिटरमाइनर तो अपने बाद नाउन लेता है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। हम जैसे कि हम दुकान पे जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे भैया ये बैग ठीक नहीं लग रहा है, दूसरा एक और दिखाइए, यही बोलते हैं ना हम, एक और दिखाइए। तो यहाँ पर ये जो है अदर की जगह पर क्या जाएगा हमारा, अनदर। अनदर यहाँ पर हम द अदर नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर दो की बात नहीं की गई है। क्लियरली हमें दो नहीं दिया गया है। एक्स्ट्रा जो है वन मोर के सेंस के लिए हम यहाँ पर अनदर लगाएंगे। एड, यहाँ पर देखिए टू सिस्टर्स लिखा है, दो की बात की गई है, ठीक है। वन अनदर किसके लिए आता है, दो से ज्यादा के लिए आता है, तो दो की बात की जाती है तब क्या लगाते हैं, ईच अदर। ईच अदर। I met him the another day at the market near my house unexpectedly. यहाँ पर ये हमारे पास एक फिक्स्ड फ्रेज होती है, द अदर डे। ये जो द अदर डे है इसका मतलब होता है रिसेंटली। ये एक ईडियम है। ये जो द अदर डे है ये क्या है, एक ईडियम है। रिसेंटली और आ फ्यू डेज अगो, ये इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर यदि हम द अदर, यहाँ पर यदि हम ये जो लिखा है आई मेट हिम द अनदर डे, तो द अनदर जैसा तो हमारे पास होता ही नहीं है। इसकी जगह पे एक्चुअल में क्या आएगा, द अदर डे। अब इसे यदि आप इस द अदर डे की जगह पर रिसेंटली वर्ड को रखिए, आई मेट हिम रिसेंटली एट द मार्केट, में हाल ही में उससे मार्केट में मिला था, नियर माई हाउस, मेरे घर के पास। तो ये जो एक फिक्स्ड ईडियम ही होती है द अदर डे, इसका मतलब होता है रिसेंटली आ फ्यू डेज अगो। फिर उसके बाद 10वां क्या है, ही हैज 3 ऑप्शन। उसके बाद 3 ऑप्शन है, वन इज इजी, अनदर इज डिफिकल्ट एंड अदर इज इम्पॉसिबल। तो लास्ट में क्या बचा, एक बचा, सिंगल बचा। तो यहाँ पर अदर की जगह पर क्या आना चाहिए, चाहिए द अदर। क्यों? क्योंकि अदर तो कहता है कि मैं अपने वाला नाउन लूंगा, मैं तो एडजेक्टिव की तरह काम करता हूँ। द अदर क्या कहता है, मैं डिटरमाइनर और प्रोनाउन दोनों की तरह काम करता हूँ। तो यहाँ पर ये किस तरह से काम कर रहा है, प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। और लास्ट में एक ऑप्शन तो हो गया, एक दूसरा, और लास्ट में एक बच गया। ये एक्चुअल में ये पूरे कंस्ट्रक्शन ही चलता है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर ही चलता है। जैसे फन डेट अनदर और द अदर। ये वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच अदर्स फीलिंग्स, हमें हमेशा एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ, जीवन की हर सिचुएशन में। तो ये यहाँ पर आप देखिए, इसको पॉज कीजिए, लगा कर देखिए पहले आप। ये बी है, बी जो है इसका मीनिंग दोनों हो सकते हैं। एक तो दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, उन्हीं में हम भी बोलेंगे, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ईच अदर और वन अनदर दोनों ही सही हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में ईच अदर और वन अनदर दोनों ही सही होंगे।
देखते हैं। सम बॉयज वर लाफिंग व्हाइल अदर्स वर क्राइम इन द क्लासरूम आफ्टर द रिजल्ट। कुछ लड़के हंस रहे थे और बाकी while other were crying in the classroom after the रिजल्ट का। अभी हमने क्या समझा था कि जब देखिए यहाँ पे क्या था कि हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे, तो केवल दो ही सिचुएशन हो सकती है, हंसना और रोने की। नहीं, एक और भी सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि वो शांत, कुछ बच्चे शांत भी बैठे होंगे, सही है, कुछ पढ़ भी रहे होंगे, तो ये सिचुएशन बनती है। जब दो से ज्यादा सिचुएशन बनती है तो वहां पर हम क्या, ये बिल्कुल रीजनिंग के जैसा क्वेश्चन है, रीजनिंग में हम कथन निष्कर्ष करते हैं ना, उसी के जैसा। तो दो से ज्यादा जब सिचुएशंस बनती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, किसको, अदर्स को लगाते हैं। जब एग्जैक्ट दो सिचुएशंस बनती है तो वहां पर हम द अदर्स को लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो अदर है, इसकी जगह पर क्या आएगा, द, इसकी जगह पे आएगा अदर्स। ये यहाँ पर दो से ज्यादा सिचुएशंस बन रही है, पॉसिबिलिटीज, दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अदर्स को लगाएंगे। और अदर यहाँ पर गलत क्यों है, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है और अदर्स यहाँ पर प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। ये अपने पास नाउन लेता है, यहाँ नाउन है नहीं है, सीधा वर्ब है हमारे पास, वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई कीजिए। दिस पेन इज माइन, ये जो पेन है वो मेरा है। द अदर इज यूअर्स ऑन द डेस्क, डेस्क पर जो है वो तुम्हारा है। कितने पेनों की बात की गई यहाँ पर, दो पेनों की बात की गई। एग्जैक्टली हमने दो पेनों की बात की, मैंने कहा एक पेन जो है, मैं ही बोलता हूँ, ये जो पेन है, एक पेन ये है, एक पेन ये मेरा है, और बाकी मैंने कहा कि डेस्क पे एक और पेन है, वो तुम्हारा है। यहाँ पर कितने पेन है, दो ही पेन है। यहाँ पर कितने पेन है, दो ही पेन है। तो जब दो चीजें हैं तो क्या लगता है हमारा, द अदर आता है। एक तो क्लियरली हो गया कि ये मेरा है, तो लास्ट में क्या बचा, ये वाला जो तुम्हारा है। तो यहाँ पर ये जो द अदर है ये सही है, इसका आंसर क्या है, नो है, इसका आंसर नो है। फिर चौदवा, ही इनवाइटेड मैनी गेस्ट्स, उसने कई गेस्ट को इनवाइट किया, बट अदर्स डिडंट अटेंड द फंक्शन लास्ट इवनिंग को कईयों ने अटेंड नहीं किया। एक बार वहीं पे चलते हैं, वहां से लेकर के आता हूँ कॉपी करके। कहाँ पर था, ये था, Ctrl+C, यहाँ पे आकर मैं Ctrl+V कर दूंगा। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो मैनी है और अदर्स है, ये कॉम्बिनेशन कब चलता है, नंबर एक्स्ट्रा ले लिए। ये जो मैनी है और ये जो अदर्स है, इसका कॉम्बिनेशन कब चलता है, जब दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही हो। और ये जो मैनी है और द अदर है, कब चलता है, जब केवल दो पॉसिबिलिटीज बन रही हो। तो आप यहाँ बताइए कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ही इनवाइटेड मैनी गेस्ट्स, उसने कई मेहमानों को न्योता दिया, लेकिन जो अदर्स थे वो नहीं आए। जो मेहमान थे, मान लीजिए आप मेहमानों को बुलाते हैं, आपके फूफा जी हैं, ताऊ जी हैं, उनको आप इनवाइट करते हैं घर पे, तो क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी, या तो आएंगे या नहीं आएंगे, बीच की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं कोई, या तो आएंगे या नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, नहीं आए, यानी कि केवल दो पॉसिबिलिटीज है। जब दो पॉसिबिलिटीज है तो अदर्स नहीं आएगा, क्या आएगा, द अदर्स आएगा, द अदर्स। आई नीड अनदर 5 मिनट्स, मुझे और 5 मिनट की जरूरत है, टू कंप्लीट दिस टास्क बिफोर द डेडलाइन टुडे, डेडलाइन से पहले।
पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने क्या लिखा, अनदर 5 यानी कि फिर नंबर और फिर उसके बाद मिनट्स यानी कि प्लूरल। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है, ये पूरा एक कंस्ट्रक्शन काम करता है। हमारे पास एक अनदर होता है, अनदर प्लस नंबर प्लस प्लूरल नाउन, अनदर प्लस नंबर प्लस प्लूरल नाउन। ये पूरा कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे हम एक अनदर लगा देते हैं, फिर मैं एक नंबर लगा दूं, जैसे मैंने लगा दिया 6, ठीक है। और फिर मैं एक प्लूरल नाउन लगा दूं, जैसे मैंने लगा दिया पीपल। पीपल भी प्लूरल नाउन होता है, पर्सन का प्लूरल पर पीपल हो जाता है। तो अनदर 6 डेज। तो ये एक पूरा कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है, ये फिक्स्ड ही रहता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये, यहाँ पर भी क्या है हमारा, नो एरर है, नो एरर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सम पीपल प्रेफर कॉफी while others prefer टी इन द मॉर्निंग। जस्ट अ मिनट, उसी को फिर से कॉपी करके लाता हूँ मैं, समझते हैं। कुछ लोग जो हैं टी पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह चाय पसंद करते हैं। यहाँ पे यही बोल रहा है घर पर। तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है। ये सम अदर्स, सम द अदर्स, हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन है, दो स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या केवल दो ही हो सकती है? कुछ को साथ चाय पसंद हो, कुछ को टी पसंद हो? नहीं, केवल दो नहीं हो सकती, कुछ को जूस भी पसंद हो सकता है, सही है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें कॉफी चाय दोनों पसंद होगी, सही है। तो यहाँ पर दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही है, यहाँ पर दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो जाएगा हमारा, नो एरर हो जाएगा। केवल थोड़ा पॉसिबिलिटीज के रीजनिंग के जैसा ये पूरा ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा रीजनिंग के जैसा ही चलता है। केवल हमें हमारे लिए पॉसिबिलिटीज को समझना होता है कि कितना कितनी बन सकती हैं। यदि दो से ज्यादा बनेंगी तो यहाँ पर ये तो फिक्स ही रहेगा, केवल यहाँ पर याद रखना है। क्योंकि ये जो कहता है, ये कहता है द लास्ट रिमेनिंग वन, लास्ट में जो बचा मैं उसके लिए आऊंगा। तो लास्ट में जब बचेगा तभी तो ये आएगा ना, बच ही नहीं रहा लास्ट में तो कहाँ से? आपने एक्चुअल में, आपने तो इसके लिए तो हमने क्या कर दी, एक सेकंड नंबर पे ला दिया है। इसके बाद एक और हमने बचा दिया है, क्या कुछ और थे? मैंने कहा कुछ थे कॉफी पसंद करने वाले, कुछ थे टी पसंद करने वाले, उसके बाद मैंने एक और ऑप्शन जोड़ दिया, कुछ थे जूस पसंद करने वाले। तो एक्चुअल में हमने इसे लास्ट में तो बचने ही नहीं दिया, हमने तो इसे सेकंड नंबर पर ला दिया। ये लॉजिक चलता है इसमें। तो उसके बाद 17 देखते हैं। ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप, यानी ग्रुप का जो हर एक मेंबर था, सपोर्टेड वन अनदर। इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा, नो एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यदि यहाँ पर, अगर यहाँ यदि यहाँ पर बोथ मेंबर लिखा होता तो हम कहते कि दो की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर लिखा है ईच मेंबर और ग्रुप भी है, तो इसका मतलब दो से ज्यादा लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या रहेगा, वन अनदर सही रहेगा हमारा। नो एरर। I have 3 sisters. One lives abroad, another lives here, and the other lives nearby. मेरी 3 बहनें हैं, एक एब्रॉड में रहती है, विदेश में रहती है, दूसरी बात जो एक और है वो कहाँ पर रहती है, यहीं रहती है, और जो एक और लास्ट में जो बच जाती है वो कहाँ पे है, पास में है। इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर वन, अनदर और द अदर का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। और यहाँ पर आप देखिए हम यहाँ पर दादरी क्यों लगाए, क्योंकि हम बोल रहे हैं लास्ट में जो बचेगी, द लास्ट रिमेनिंग वन। तो लास्ट में एक ही बची, 3 सिस्टर थी, 3 में से एक का हो गया कि भाई अब्रोड है, दूसरी वाली यही है, तो लास्ट में कौन बचेगी, तीसरी वाली बचेगी। तीसरी वाली का हमने बोल दिया नियर बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज पेन्स आर न्यू, ये जो पेन है ये नए हैं। अदर्स पेन्स आर ओल्ड इन द ड्रॉअर ऑफ माई टेबल। इसके लिए ट्राई कीजिए और एक बार इसको
लगा कर देखिए क्या आना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कि ट्राई कीजिए इसे एक बार। यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या है, अदर्स। अदर्स क्या कहता है कि मैं आता हूँ प्लूरल नाउन के लिए। अदर्स क्या कहता है कि मैं जो हूँ आता हूँ किसके लिए, प्लूरल नाउन के लिए, और मैं प्रोनाउन की तरह काम करता हूँ। मैं प्लूरल के सेंस में आता हूँ और प्रोनाउन की तरह काम करता हूँ। तो अदर्स तो वैसे भी गलत है। और पेन से लगा है यानी कि नाउन तो ऑलरेडी हमारे पास दिए हैं, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव के रूप में कौन काम करता है हमारे पास, डिटरमाइनर एडजेक्टिव के रूप में कौन काम करता है, अदर। अदर क्या कहता है कि मैं प्लूरल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए आता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अदर हो जाएगा। फिर उसके बाद है 20 मिनट, इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। ठीक दिख जाएगा। देयर आर 5 स्टूडेंट्स, 3 आर प्रेजेंट। थोड़ा मैं चेक करता हूँ ये ठीक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक्स्ट्रा निकल रहा था। ठीक है, बीच में ही है पूरा पूरा कंटेंट। ठीक है, वैसे एक्सप्लेनेशन तो ठीक ही देती इसको तो। दीज आर 5 स्टूडेंट्स, ये 5 छात्र हैं। 3 आर प्रेजेंट, 3 उपस्थित हैं। एंड द अदर आर absent टुडे, और आज बाकी की absent है। तो यहाँ पर आप देखिएगा मेरे पास एक फिक्स नंबर है 5 का। मैंने कहा 3 तो प्रेजेंट है, मतलब कितने बचे, 2। जब 2 बचे हैं तो हम यहाँ पर द अदर नहीं लगाएंगे। क्यों, ये इसने फिक्स बता दिया, फिक्स है तो द वाला आएगा। ठीक है, लेकिन द अदर क्या बोलता है कि मैं आता हूँ द लास्ट मैन बने, लास्ट में जो एक बचेगा मैं उसके लिए आता हूँ। और हमारे पास एक और होता है द अदर, ये क्या बोलता है कि मैं आता हूँ एक से ज्यादा के लिए, जब एक से ज्यादा लास्ट में बचेंगे तो मैं उनके लिए आता हूँ। तो यहाँ पर एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, द अदर हो जाएगा। आज के इस सेशन में यहीं तक। कल और जो जितने भी क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं बाकी क्वेश्चंस कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद कल के बाद कल ये चैप्टर हम कल ये जो टॉपिक है हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड वाले डिटरमाइनर्स का रहेंगे उन सेकंड डिटरमाइनर्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर।